हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के, चाहे आप मेन के स्टूडेंट हो चाहे आप रीअपियर के स्टूडेंट हो, तो उनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, उनको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्या यूनिट वाइज सिस्टम होगा या नहीं होगा। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके अलावा भाई यूजी के यानी कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट कब तक आएगी, इस बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो पेपर है वो कितना अटैम्प्ट करना है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ये सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है। ठीक है, तो ये जीजेयू यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था और इस नोटिस की जो डेट है वो 30/6/2021 है। ठीक है, इसी नोटिस के अकॉर्डिंग जितने भी आप लोगों के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं 2018 बैच के ऑनवर्ड्स के, वो इसी नोटिस के अकॉर्डिंग हुए हैं। ठीक है, अब इस नोटिस के अंदर ये बोला गया था, आप देख सकते हो कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। रिलैक्सेशन क्वेश्चन पेपर के अंदर दी गई थी। रिलैक्सेशन क्या थी, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी था, बाकी 8 क्वेश्चन बच गए, उसमें से कोई भी 4 करने थे। ठीक है, अब अपने को जो मेन बात करनी है वो सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर एग्जाम ऑफ यूजी, बीए, एलएलबी एंड सेकंड and fourth semester PG and second semester of all UG diploma, main and reappear student of 2018 onward and 8th semester of BA LLB batch 2018। अब इसके अंदर सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के हो गए, उसके बाद जितने भी ये कोर्सेज मेंशन किए गए हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर क्या बोला गया भाई, रिलैक्सेशन इन सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर। तो रिलैक्सेशन आप लोगों को सिलेबस के अंदर दी गई है। रिलैक्सेशन क्या थी, जितने भी सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट थे भाई, उनकी जो यूनिट नंबर 4 थी वो क्या कर दी थी, रिमूव कर दी थी, यानी कि आप लोगों को 3 ही यूनिट करनी थी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है, ये बता रखा है कि 4th यूनिट आप लोगों की क्या कर दी है, रिमूव कर दी है। अब उसके बाद फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बोल रखा है भाई, ये ध्यान से सुन लेना भाई, ये मैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए बता रहा हूँ। 2018 बैच से ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि जिसने 2018 में एडमिशन लिया था कॉलेज में। ठीक है, अब उनके लिए रिलैक्सेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कंपलसरी है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है उसके जनरली आप लोगों के पास 8 पार्ट आते हैं, 8 दूनी 16, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, स्टूडेंट विल हैव टू अटेम्प्ट 4 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ 7 और 8 बिकॉज सम ऑफ क्वेश्चंस माइट बी सेट फ्रॉम यूनिट 4। यहाँ पर ये बोला गया है भाई कि आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कंपलसरी होता है उसके आप लोगों को 4 ही पार्ट करने हैं, यानी कि 8 में से आपको कोई 4 ही पार्ट करने हैं, किसके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो कंपलसरी होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या बताया है भाई, हमने 4th यूनिट डिलीट कर दी है तो उस यूनिट में से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यानी कि जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसके आप लोगों को ओनली एंड ओनली 4 पार्ट यानी कि 4 क्वेश्चन ही क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद देखो, आउट ऑफ रिमेनिंग 6 क्वेश्चन यानी कि देखो 4th यूनिट रिमूव कर दी तो बच गई कितने यूनिट, 3, 1 यूनिट के 2 क्वेश्चन, तो 3 यूनिट के कितने क्वेश्चन हो गए, 6। कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों का कंपलसरी हो ही गया, उसके बाद आप लोगों की यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन आप लोगों के पास, इस यूनिट के भी 2 क्वेश्चन और इस यूनिट के भी 2 क्वेश्चन। अब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 6। अब आपको क्या करना है, इन 6 में से कोई भी 4 करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का कंपलसरी है उसके आप लोगों को 4 पार्ट करने हैं, बाकी जो 6 क्वेश्चन बच गए उसमें से क्या करने हैं, 4 करने हैं। यहाँ पर ये मेंशन है कि 4th यूनिट आप लोगों की क्या कर दी है, डिलीट कर दी है। अब ये आप लोगों का क्लियर हो गया कि भाई जिन स्टूडेंट्स के पास 2018 में एडमिशन लिया था, ठीक है, किस में एडमिशन लिया था, 18 में एडमिशन लिया था। यहाँ पर मेंशन है चाहे आप मेन के हो या रीअपियर के हो, यहाँ पर ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन के आपको 4 ही पार्ट करने हैं जो कंपलसरी क्वेश्चन है, बाकी जो 6 बच गए उसमें से कोई भी
आप लोगों को 4 अटैम्प्ट करने होंगे। अब यहाँ पर बात आती है हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया उनको भी 75% सिलेबस ही करना है। अब 75% सिलेबस कौन सा करना है, जो आपको टीचर करवाएगा, जो एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट का, जो आपको 75% सिलेबस करवाएगा वो करना है। और उसके बाद स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई है वो क्या करनी होगी, फॉलो करनी होगी। अब बात आती है भाई 2017 बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या होगा। तो देखो, रिलैक्सेशन फॉर रीअपियर स्टूडेंट ऑफ 2017 बैच फॉर सेकंड, फोर्थ एंड 6th सेमेस्टर ऑफ यूजी, BA LLB, सेकंड, 4th सेमेस्टर ऑफ PG एंड सेकंड सेमेस्टर ऑफ PG डिप्लोमा। अभी तक आपने जो बात की थी ये ऊपर वाली, ये 2018 में जिसने भी एडमिशन लिया था उसके 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तो उस ना पे मेन कह देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के सेकंड सेमेस्टर में भी रीअपियर हो सके और 4th सेमेस्टर में भी रीअपियर हो सके, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस खातर पैटर्न जो मैंने बताया था वो रहेगा। अरे 2017 बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, जो सेकंड और 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं किसके, 2017 बैच के, भाई उनके लिए फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, कंपलसरी है। उसके बाद अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन irrespective of units, however where the syllabus is not divided into 4 units or the questions are different marks, student will have to attempt the question as per instruction given in the respective question paper। यहाँ पर क्या बोला गया है भाई, 2017 बैच के जितने भी सेकंड, 4th और 6th सेमेस्टर के रीअपियर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो अभी उन्होंने पेपर दिए हैं वो सेम इंस्ट्रक्शन है। क्या, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंपलसरी है और बाकी जो 8 बच के उनमें से कोई भी 4, ठीक है। ये पैटर्न था भाई आप लोगों का एग्जामिनेशन का। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, 2018 बैच के जितने भी मेन और रीअपियर के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ही पार्ट करने हैं और उसके बाद जो आप लोगों के 6 क्वेश्चन बच गए उसमें से कोई भी 4 करने हैं, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन कैसे बच गए, 1 यूनिट के 2 क्वेश्चन होंगे और 4th यूनिट हटा दी तो 3 ही यूनिट है और 3 यूनिट के 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 6 में से 4 और 1 आप लोगों का कंपलसरी होगा और इसके 4 पार्ट करने हैं। अब 2017 बैच के जितने भी सेकंड और 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना होगा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी और 8 में से कोई 4 करने हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई। अब बात आती है कि सेकंड और 4th सेमेस्टर के आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो कब से लिए जाएंगे और हमारी जो डेट शीट है वो कब तक आएगी ये बताओ। तो अब मैं आपको बता दूं भाई, जितने भी सेकंड और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेकंड और 4th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं बात कर रहा हूँ यूजी के बारे में भाई, इनकी जो डेट शीट है वो आप लोगों को 3 से 4 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। 3 से 4, आज तारीख होगी 1, ठीक है। ये लगभग रात के 11:15 हो गए, आपको ये वीडियो कल सुबह मिलेगी, तो मान के चलो आज से जो आपको वीडियो मिलेगी उससे 3 से 4 दिन के अंदर आप लोगों की जो डेट शीट है वो आ जाएगी। अब बात आती है सेकंड और 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम है 19 अगस्त से, 19 अगस्त के आसपास से, 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है भाई, 19 अगस्त से आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये सेकंड और 4th सेमेस्टर के मेन के भी हैं और रीअपियर दोनों के बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम ID है भाई अपनी क्रिएटिव स्टडी AK के नाम से, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको फॉलो कर लेना और वहाँ पर आप लोग अपने डाउट ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।